भट्टी साहब, दफ्तरों में आप किस किस्म का सुधार करवाएंगे? जी, सरकारी दफ्तर में अगर किसी ने भी कोई काम करवाना होगा तो उसका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। नो रेड टेपिज्म। वो कैसे? दफ्तरों में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हर एक का रेट लिखकर लगाया जाएगा। यानी कि अगर चपरासी से फाइल का पता करवाना हो तो 50 रुपए और चीफ सेक्रेटरी से फाइल पर साइन करवाना हो तो 50,000। बाकी काम पर भी डिपेंड करता है ना जी। अगर स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसकी अलग फीस है, और अगर स्कूटर बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो अलग फीस है। मतलब आपकी सरकार में हर चीज सिस्टमैटिक होगी। सब कुछ जनता के सामने जी। वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। यानी कि आपकी सरकार में कोई आदमी मेज के नीचे रिश्वत नहीं लेगा? नहीं नहीं जी, मेज के नीचे तो बहुत आउटडेटेड फैशन है, बहुत ही बुरा लगता है। बट साहब, आपकी करप्शन पॉलिसी से दफ्तरों की एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। जब हर फाइल को रिश्वत के पहिए लग जाएंगे तो फाइलें खुद ब खुद भागेंगी। हमारे यहाँ लोगों को आम शिकायत रहती है कि बाबू सीट पर नहीं बैठा या अफसर छुट्टी पर है, आप कल आइए। मैडम, एक बार आप हमारी सरकार आने तो दीजिए, दफ्तरों में 100% अटेंडेंस हो जाएगी। अरे अरे, बिस्तर से उठ क्यों रहे हो? आपको तो 104 बुखार है। अरे पता है भाई, लेकिन मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। देखो, आपकी तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से मौसम भी खराब है। आप छुट्टी भिजवा दो। छुट्टी? भाई मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता। क्यों? आज आपको तनख्वाह मिलनी है। अरे बेवकूफ, तनख्वाह के लिए कौन नौकरी कर रहा है? आज मुझे एक केस में 25,000 रुपया कमीशन मिलनी है। ये कमाल का आइडिया है। अंधेरी हो या तूफान, तंदुरुस्त हो या बीमार, कोई आदमी दफ्तर मिस नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता मैडम। दफ्तर के बाबू फ्लड के दिनों में भी तैर कर दफ्तर पहुंच जाया करेंगे। जुबान पर एक ही नारा होगा। भट्टी साहब, कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें करप्शन का ढंग ही नहीं आता, उन्हें रिश्वत लेनी या देनी ही नहीं आती। ऐसे लोगों के लिए हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन। सारे देश में इसकी ब्रांचेस होंगी, वहां टीचर पढ़ाया करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था कि एक अड़ियल किस्म के अफसर को रिश्वत कैसे दी जाती है। आज हम आपको हवाला के बारे में समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक सवाल लिखिए। एक मिनिस्टर के पास 100 करोड़ का बजट है। 30% बजट उसके सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी खा गए। 5% क्लरिकल स्टाफ के हाथ लगा। आपने ये कैलकुलेट करना है कि मिनिस्टर साहब को स्विस बैंक में जमा करवाने के लिए कितने डॉलर बचते हैं, जबकि डॉलर का रेट 35 रुपए दिया गया है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.